हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट जो है वो टू वर्ड्स का बना है, प्रो और कैरियोट। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट होता है न्यूक्लियस। सिमिलरली यूकैरियोट वर्ड भी टू वर्ड्स का बना है, यू और कैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट होता है न्यूक्लियस। अब बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है इट इज़ नॉट बाउंड बाई एनी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, आपको एक डायग्राम के थ्रू में समझाती हूँ। ये है सपोज प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरियल सेल। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में लाई करेगा। इसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। क्रोमोसोम जो है दैट डायरेक्टली लाइज इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ लाई करता है? साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम यानी कि डीएनए मटेरियल, उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या हम इसको न्यूक्लियोइड भी टर्म से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो कि किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा बाउंड नहीं है। और इस टाइप के प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यूकैरियोट मैंने आपको मतलब बताया कि ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये भी एक डायग्राम के थ्रू आप समझो। ये है आपका एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, कोई प्लांट सेल भी हो सकता है, और कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जैसे कि एमीबा, वो भी एक यूकैरियोट है। अब बेटा, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, और जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा वो इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होगा। तो वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब विच इज बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, और genetic material lies inside the nuclear envelope in eukaryotes. आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोट्स का नेकेड होता है। ऑब्वियसली नेकेड होगा, क्योंकि नेकेड क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई, इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, इसलिए नेकेड है। और मैंने आपको ये पहले बता दिया कि डायरेक्टली लाइज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है तो वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। ठीक है, ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होता है और साइटोप्लाज्म दोनों जो है वो सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट्स में है। ठीक है, अब जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट का जो न्यूक्लियर मटेरियल है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इट लाइज इन द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप, इट लाइज इनसाइड दिस न्यूक्लियर एनवेलप। एक और डायग्राम आपको दिखाएं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का ये है जेनेटिक मटेरियल। हाँ, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर लाई कर रहा है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट इज बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप इनसाइड। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो बेटा, जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक और स्फेरिकल बॉडी होती है जो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होती है। और जो साथ में प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर आप देखो कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, एब्सेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी प्रेटस है, लाइजोसोम है, ये सारे, इवन ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, और ये सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए अब और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम जानते हैं। अब मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू जो डिफरेंसेस बताए वो सेम यहाँ पे मेंशन्ड है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होंगे आपके प्रोकैरियोट्स में, और जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स जैसे कि क्या क्या है, ईआर है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी प्रेटस है, ये सारे आपके प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। अब बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान से सुनना और समझना, एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, सॉरी जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, राइबोसोम। और राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ध्यान से सुनो इस बात को, एक ऐसा ऑर्गेनेल है, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनेल जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये आपके यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और आपके प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि बाकी ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, वैक्यूल्स हो गए, गोल्जी अपरेटस, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आपके सिर्फ यूकैरियोट्स में हैं और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप ये भी चीज़ जानिए कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाए जाते हैं, आपकी मीजोसोम्स फॉर्म होते हैं। मीजोसोम्स अभी मैं आपको समझाऊंगी मीजोसोम्स कैसे बनते हैं। इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, उसके साथ में इवन इनर अटैच होते हैं, या इनर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने ये डिटेल में सारा चैप्टर समझना है सेल का, क्लास 11 का, तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, वो उसमें आप समझ सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम है और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोलस ऑलरेडी बता दिया मैंने, स्फेरिकल ऑर्गेनील होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, किसके, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। अब आई सेल डिवीजन की बात। सेल डिवीजन जो है, बैक्टीरियल सेल कैसे डिवाइड करता है, फिजन से। ठीक है, और जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें माइटोटिक और मियोटिक दोनों डिविजन्स होती हैं सेल डिवीजन। ठीक है, दोनों प्रकार की होती हैं। अब जो राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स 70S टाइप पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में और 80S पाए जाते हैं आपके यूकैरियोट्स में। इसके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको सेल वाले वीडियो में मिल जाएगी। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल में जो पाया जाता है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। अब एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आपने ध्यान से पढ़नी है। माइकोप्लाज्मा एक माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, इट इज़ एब्सेंट, और ये स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि बाकी जितने बैक्टीरियल सेल्स हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन की सेल वॉल बनी होती है।
अब बात करें हम सेल वॉल यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स, अगर हम एनिमल सेल्स को लेंगे तो उसमें सेल वॉल्स होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। जब हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर बेटा जो बैक्टीरियल सेल होता है वो कि अपनी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच करने के लिए, चाहे वो कोई प्लांट की सरफेस हो, चाहे रॉक की सरफेस हो, किसी भी चीज़ की, किसी लिविंग टिश्यू की सरफेस हो, उसके साथ अटैच करने के लिए प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अराउंड क्या होता है, या तो पिलाई होते हैं या फिर शॉर्ट फिम्ब्रिए होते हैं, ठीक है। इन फिम्ब्रिए और पिलाई के थ्रू बैक्टीरियल सेल जो है वो अटैच करता है विद द सरफेस ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे लैक पिलाई एंड फिम्ब्रिए बोथ, ठीक है। प्रोकैरियोट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेसोसोम्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होते हैं। ये देखिए, ये इनफोल्डिंग जो बनती है, सेल मेम्ब्रेन है अंदर, सेल मेम्ब्रेन में अंदर जो ये इनफोल्डिंग बन रही है बेटा, दिस इज योर मेसोसोम। मेसोसोम होते हैं क्या, इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब यूकैरियोट्स में ये जो मेसोसोम्स होती हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाई जाती हैं, और सिमिलरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि आपके जो प्लांट सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स आ गए बैक्टीरियल सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मा भी आ गया, ठीक है। और जो आपके यूकैरियोट्स हैं उनमें आए प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ और इवन फंजाई। एक और डिफरेंस है जो कि आप ध्यान से समझिए, 13th पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जीनोमिक डीएनए के एडिशनल एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं प्लास्मिड, ओके, विच इज नोन एज प्लास्मिड। स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट, जैसे कि ये आपका सेल है बैक्टीरियल सेल, तो आपको मैंने बताया जो न्यूक्लियोइड होता है वो इट विल डायरेक्टली लाई इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक और जो एडिशनल सर्कुलर डीएनए होगा प्रेजेंट उसको कहेंगे हम प्लास्मिड, ठीक है। जो और प्लास्मिड किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल्स में। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस पैदा करता है बैक्टीरियल सेल्स में प्लास्मिड। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें कोई भी एडिशनल ऐसा कोई सर्कुलर डीएनए मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है, जो प्लास्मिड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं आपके यूकैरियोट्स में। ये देखिए, ये आपका मेसोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम्स जो मैंने आपको बताया था, राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेसोसोम्स जो हैं दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका भी मैंने डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है वो सेल में वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। मेनली काम होता है मेसोसोम्स का रेस्पिरेशन और डिवीजन ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।